Top chapters to score 95 plus in CBSE Accountancy 2026-27। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे कहा जाता है कि 11th और 12th हमारे पूरे करियर का बैकग्राउंड होता है, यानी कि हमारा फाउंडेशन होता है। तो जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें 11th और 12th में कॉमर्स का बेस स्ट्रांग बनाना चाहिए, फिर चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो। लेकिन ये टॉप वीडियो सिर्फ उस चैप्टर्स पर फोकस करेगा जो हमें 95 प्लस मार्क्स दिला सकते हैं अकाउंटेंसी में। तो आइए शुरू करते हैं। स्मार्ट स्टडी इज इक्वल टू हाई मार्क्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना होगा जो सबसे हाई वेटेज के हैं। तो हमें 95 प्लस के रास्ते में सक्सेस दिला सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12 के उन चैप्टर्स के बारे में जो हमें मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर साल इस चैप्टर में से और इस यूनिट में से हर साल मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हाई वेटेज के। तो इसके चैप्टर्स जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, आपको इसके हर एस्पेक्ट को, चाहे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो, जर्नल एंट्रीज हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो, आपको हर चीज को थॉरली पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंपनी अकाउंट्स का वो चैप्टर है जो बहुत ही इजी है। इट इज प्योरली जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर। और गुड न्यूज ये है कि इस चैप्टर में से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो इस चैप्टर में स्कोर करना बहुत ही इजी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे कोर्स में 2 बुक्स हैं। तो दूसरी बुक, सेकंड बुक फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस बुक का ये चैप्टर रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। ये चैप्टर प्योरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो इस चैप्टर को, इसके फॉर्मूलेस को अच्छे से समझ के लर्न करिए और क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करिए। ये भी एक स्कोरिंग चैप्टर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही लॉजिकल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। तो इस चैप्टर को समझते वक्त उसके फॉर्मेट को समझिए और लर्न करिए, क्योंकि अगर फॉर्मेट समझ लिया तो मार्क्स पक्के। तो आइए सम अप करते हैं क्लास 12 के उन चैप्टर्स को जो बहुत ही स्कोरिंग है। पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात करते हैं क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखिए, क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। अपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको सबसे पहले फोकस करने चाहिए वो इस प्रकार है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स। जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो सिर्फ हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बात नहीं करते। फाइनल अकाउंट से मेरा मतलब है सारे वो सब टॉपिक्स जो हमें हेल्प करेंगे एक मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जैसे कि जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
पोजीशन स्टेटमेंट एंड रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। इसके बाद सेकेंड टॉपिक है डेप्रिसिएशन, जिसके अंदर हमें दोनों मेथड्स जो कि SLM एंड WDV मेथड है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये भी एक वैसा चैप्टर है जो कंप्लीटली जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड है। तो देखा ना आपने कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसका बेस है जर्नल एंट्रीज। तो पढ़ाई करते वक्त जर्नल एंट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब देखते हैं कि हमें क्या प्लान फॉलो करना है। देखिए, जब भी आप अपना कोई भी चैप्टर समझ रहे हैं, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, तो आपको ये प्लान फॉलो करना चाहिए। स्टार्ट विद हाई वेटेज चैप्टर्स। तो जो चैप्टर्स हाई वेटेज के हैं, आप कोशिश करिए कि आप उन चैप्टर्स से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस। जो भी चैप्टर को आप समझ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट या सब कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करिए ऑन डे टू डे बेसिस। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 10 घंटे या 12 घंटे बैठकर अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है, नॉट एट ऑल, बट आपको डेली टाइम देना होगा, एटलीस्ट 1 और 1.5 hours, and then focus on presentation because presentation is a must. तो अपनी presentation जिसमें आपको फॉर्मेट ठीक से बनाना होगा, आपको ठीक से अपना जर्नल एंट्रीज एंड द रेलेवेंट अकाउंट्स बनाने होंगे और अपनी बैलेंस शीट बनाना होगा। जो भी आप समझे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, उसको आपको क्लियरली प्रेजेंट करना होगा टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। So full chapters coming soon. कॉमर्स टफ नहीं है, कॉमर्स इजी है, बस सही स्ट्रैटेजी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।